लगातार मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमीन जी, अब एक चीज़ समझनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से पाकिस्तान का वजूद, चाहे आप अर्थव्यवस्था के स्तर पर देख लें, चाहे राजनीतिक लोकतंत्र के लिहाज से देख लें, उतना मजबूत कभी नहीं रहा है। और साथ ही भारत के कंपेयर में वो कभी भी किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी साबित नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी रणनीति है जिसके चलते, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कुछ ऐसे राष्ट्र हों जो भारत से थोड़ा प्रतिस्पर्धा रखते हैं, पाकिस्तान की तरफ खड़े हुए नजर आते हैं? क्या कुछ इसका एक हिडन एजेंडा है क्या, या एक कोई बहुत बड़ी वजह है जिससे कि साबित हो कि नहीं, पाकिस्तान ज़्यादा उपयोगी है, भारत कम उपयोगी है? देखिए, इन शक्तियों का काम सिर्फ एक है कि वो भारत को किस तरह डिस्टर्ब रखें और भारत को किस तरह परेशान किया जा सकता है, या भारत उनके पास जाए समझौता कराने के लिए। 50 बार उन्होंने कश्मीर वाला मामला था, उसके लिए ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने कहा कि हम इस मामले को हल कर देते हैं। कभी भी हमारे भारत ने इस बात को एग्री नहीं किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से हमेशा ही कहा गया कि हमारा अपना अंदरूनी मामला है, हम तो सुलझा लेंगे। लेकिन आप देखिए, इस मामले में कभी भी रशिया ने कोई भी पहल नहीं की किसी तरह की। इवन अपनी पहल के लिए, यानी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के लिए अगर बात आई थी कि रुकवाने की, तो उसमें पुतिन ने एग्री किया था कि हाँ, मोदी जी अगर पढ़ते हैं इस बात को तो हम हल करने की बात करेंगे, सोचने की बात करेंगे। ये तो हमारे देश की वो साख है। और सबको पता है पूरी दुनिया में एक्चुअली होता क्या है कि जिस देश में उनके डिप्लोमेट होते हैं, दूतावास होते हैं, वो उस देश की पूरी जानकारी जो है अपने देशों से साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये रूल है। और जो हमारे यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ कितनी फाइनेंशियल मजबूती हो गई है, हमारे यहाँ कितना सैन्य शक्ति मजबूत हो चुकी है। फिर इन लोगों ने देखा बीच में कि भाई चाइना ने भी ट्राई किया था, उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने सोचा, उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। G20 में भी ये बात रखी गई मोदी जी की तरफ से कि आतंकवाद को हमें वीड आउट करना है, यानी पूरी दुनिया से उजाड़ फेंकना है, हटाना है। और इसके लिए उन्होंने जो भी हमारी G20 हुई थी मीटिंग, उसमें भी चाहे वो SCO की मीटिंग हो, चाहे ब्रिक्स की हो, हर जगह आतंकवाद का मुद्दा और सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया गया। तो इस बात को दुनिया मानती है, और ऐसा कोई नहीं कि हम ही एक शिकार हैं, और विदेशों में भी शिकार हैं। आज आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नरसंहार हुआ, क्या हमारे यहाँ पहलगाम में हुआ था। ये कोई नई बात नहीं है। आतंकवाद का जो है, और उसमें अगर हम लोगों ने एक्शन लिया, यानी हमारी सरकार ने, मोदी जी ने एक्शन लिया, और सिंदूर ऑपरेशन में उन्होंने उनके 9 ठिकाने उड़ा दिए, उनकी सारी यूनिवर्सिटियां उड़ा दी, उनके जितने स्टूडेंट थे वो मारे गए। तो इससे भी एक मैसेज गया। तो वो ये देख रहा है अमेरिका कि हम इनको, इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। फिर सबसे बड़ी बात देखिए ताजी कि ट्रंप ने एक चाल चली। क्या चाल चली कि हम उन पर टैरिफ की बात करते हैं। अब कोई बहाना नहीं मिला तो रशिया से आप ऑयल ले रहे हैं। अरे रशिया से आप भी तो ऑयल ले रहे हैं, आप उनसे दोस्ती की बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, हम नहीं मिल सकते। यानी वो ही दिखाना चाहता है कि हम सर्वोपरि हैं। लेकिन आज भारत ने पूरी दुनिया में साबित कर दिया। मोदी जी का जो दौरा था, हर एक से मिलना, 1 to 1, हर एक से बात करना, चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस रही हो, चाहे वो कोई मीटिंग रही हो, चाहे उस देश में जाना रहा हो, हर तरीके से उन्होंने अपनी बात सामने रखी और लोगों की बात सुनी। आज चाहे वो मालदीव हो, फिर चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो, सबके सामने हमेशा पूरी बात साफ रखी है। हमारे देश ने कभी भी लड़ाई की और झगड़े की कभी बात नहीं रखी। हमेशा हर एक की सहायता की बात की है। यानी चाहे यूक्रेन जंग रही हो तब भी बात की, समझौते की बात की। चाहे वो आप देखिए हमास वाला, वो कंडेम किया गया इंडिया की तरफ से, फलस्तीन को भी सपोर्ट की बात की गई, और नेतन्याहू से भी बात की गई कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा एक मानवता की, सभ्यता की हमारी जो रही है और नीति रही है शांति की, वो शांति हम दे देने की कोशिश की, वही मोदी जी दे रहे हैं। अब इस बात की बड़ी तकलीफ है पूरी दुनिया में इंडिया को लेके कि इंडिया की जो ताकत है वो मजबूत हो रही है, आर्थिक स्थिति भी हमारे बराबर आ रहा है। अब पूरी दुनिया में उसका, इंडिया का एक स्टेटस बन गया है। तो जो बात कही जा रही थी कि दुनिया का लीडर बनेगा हिंदुस्तान, तो जब दुनिया का लीडर बनेगा तो उसको कैसे नीचे दिखाया जाए, कैसे नीचे किया जाए, इस तरह की विदेशी ताकतें इसमें लगने लगी। इसमें ये आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर भी कुछ हमारे इंटरनल जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपने देश की इज्जत नहीं है, न देश की बात है, बल्कि विदेशों में जाके हमारे देश की बुराइयां करना, हमारे देश के लिए उल्टी बातें करना, जिससे कि देश कमजोर हो। मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए, कुछ भी हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं, भारत का सम्मान होना चाहिए, भारत की ताकत बढ़नी चाहिए, चाहे वो रहे या कोई और रहे।
हाँ। हमेशा भारत का झंडा ऊंचा रहना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस तिरंगे की शान बढ़नी चाहिए, ये सोचना है हर एक को, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो सत्ता दल का हो, चाहे विपक्ष का हो, उसको सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्र हमारा सर्वोच्च है और राष्ट्र की प्राथमिकता देखनी होगी, हमें उसकी हर मामले में सोचना होगा और हमें बचना होगा। ऐसी कोई बात ना हो जिससे पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ाए या हंसी उड़ाए, बल्कि आज उसको मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति होनी चाहिए और ये हो भी रही है। आज आप देखिए, अभी ये ताजा मामला बांग्लादेश का है, बांग्लादेश को भी हम लोगों ने टाइट किया है, उसका क्या नतीजा मिला है? आज उनको चावल चाहिए हमसे, यूनुस साहब को चावल चाहिए, लाखों चावल चाहिए। क्यों? तो बंगाली लोग चावल खाते हैं, हमने उनके पोर्ट बंद कर दिए। हम तो हर तरीके से करते हैं, पहले सहायता भी करते हैं, फिर उसके बाद गुस्सा भी दिखाते हैं, उसके बाद समझौता भी करते हैं। हमारी नीति बिल्कुल अलग है, हम ना किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, ना हम बर्बाद होना चाहते हैं। विश्व में हम अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं, हम बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से भूषण जी तमाम चीज़ें देखिए अमीन जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन अगर हम इस पूरे थ्रेट के रूप में देखें कि अगर पाकिस्तान इस तरह की लगातार ये हरकतें कर रहा था, तो आपको क्या लगता है कि जो इसने परमाणु जानकारियां साझा की तमाम राष्ट्रों के साथ, ये वास्तव में पूरे विश्व की शांति के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था, या ये सिर्फ व्यापार की दृष्टि से पाकिस्तान सोच रहा था और कुछ इसमें दूसरे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पास भी तकनीकी उस समय तक इतनी डेवलप नहीं थी कि वो दूसरों को ट्रांसफर करने की स्थिति में आ गया हो। आलोक जी, अमेरिका ने जानबूझ के आंख बंद की है अपनी। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, इतिहास में कारण है स्पष्ट। 1947 में भारत 2 टुकड़ों में बटा। शुरुआत तो मुस्लिम लीग ने की पाकिस्तान बनाने की, अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, अच्छा है बनने दो। उसके बाद सेंटो बना। सेंटो क्या था? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।